यहाँ पर नरूटो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है उस दाइदारा के ऊपर और वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर नरूटो की एक टेल आ जाती है। काकाशी सेंसेई ये देखते हैं और वो बोलते हैं ये क्या, ये तो वैसे ही हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था, एक क्लू आ रहा है। और यहाँ पर जो नरूटो है वो अचानक से नाइन टेल फॉक्स में बदलने लगता है और इस बार नरूटो कुछ अलग बनता है। यह नरूटो शिपुडन में ये थोड़ा अलग हो जाता है और यहाँ पर नरूटो की ऐसा करके बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और नरूटो ज़मीन पर पंच मार देता है और ज़मीन को क्रैक कर देता है। दाइदारा ये देख रहा होता है और वो बोलता है ये तो जुनचिरिकी की असली ताकत है। और उसके बाद यहाँ पर दाइदारा के मुंह से खून टपकता है। दाइदारा बोलता है मुझे नहीं लगा था कि उस जुनचिरिकी के पंच से इतना ज़्यादा दर्द और इतनी चोट लगेगी। और यहाँ पर जो नरूटो है वो जो नरूटो के वो रहते हैं शैडो क्लोन, वो नरूटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। और यहाँ पर नरूटो का एक शैडो क्लोन अचानक से अपना गला पकड़ता है और उसकी सांस रुकने लगती है। यहाँ पर काकाशी सेंसेई ये देखते हैं और वो बोलते हैं ये तो वैसे ही हो रहा है। और तभी हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर मास्टर जिराया बताते हैं काकाशी सेंसेई को कि मैं नरूटो के साथ ट्रेन कर रहा था और नरूटो को ट्रेन करते करते मैंने नरूटो के अंदर का नाइन टेल फॉक्स का देखा और उसका नाइन टेल फॉक्स उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं ये क्या, हावी होने की कोशिश करता है? तो जो मास्टर जिराया है वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि नाइन टेल फॉक्स का वो पूरा दिखने लग जाएगा जब नरूटो को जो नाइन टेल फॉक्स उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। और मास्टर जिराया बोलते हैं तुम्हें उसे रोकना होगा। और यहाँ पर जो नरूटो है उसकी दूसरी टेल आ जाती है और नरूटो भागते हुए जाता है और वो दाइदारा को ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर नरूटो के जितने भी शैडो क्लोन रहते हैं वो गायब हो जाते हैं क्योंकि नरूटो अपने अंदर की इतनी पावर कंट्रोल यानी इतनी पावर इतनी बढ़ा रहा होता है। तभी काकाशी सेंसेई ये देखते हैं और वो बोलते हैं इसकी तो दो टेल आ गई है और वो नरूटो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर नरूटो काकाशी सेंसेई को देखते हैं और वो गुस्से में काकाशी सेंसेई को पंच मारने आता है पर काकाशी सेंसेई डॉज कर लेते हैं और बच जाते हैं। और फिर हमें पास का सीन बताता है जहाँ पर मास्टर जिराया एक सीलिंग पेपर देते हैं और वो बोलते हैं अगर नरूटो की दूसरी टेल आने वाली रहेगी तो तुम ये सीलिंग पेपर उसके सर पे या किसी भी बदन के पार्ट पे टच कर देना और उसका चाकरा अचानक से ही थम जाएगा। यहाँ पर काकाशी सेंसेई यही करते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी दूसरी टेल आ गई है और अचानक से काकाशी सेंसेई वे भागते हुए जाते हैं और नरूटो के सर के ऊपर वो चाकरा पेपर रख देते हैं जिसकी वजह से नरूटो का चाकरा कम होना शुरू हो जाता है और नरूटो अपने असली रूप में आ जाता है। नरूटो को ये समझ नहीं आता है कि वो आखिर उसने किया क्या है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है उसके चाकरा को। काकाशी सेंसेई बोलती कि तुम अब अपने ऊपर ध्यान रखो और वो बोलते कि तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो, वो यहीं पर है और वो बोलते हैं कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर दाइदारा ये सब सुन रहा होता है और तभी वहाँ पर ग्रैंडमा चियो और सोकरा आती है और ग्रैंडमा चियो सोकरा और नरूटो मिलते हैं। नरूटो सोकरा को देखता है और वो अपनी आंखें ऊपर करता है। वो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चाकरा इस्तेमाल किया। वो बोलते हैं तुम लोग इधर आ गए इसका मतलब तुमने अकात्सुकी को हरा दिया। और सोकरा बोलती है हाँ हमने वो अकात्सुकी को हरा दिया। दाइदारा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलते हैं इन लोगों ने आखिर वो ऐसा कैसे कर दिया जबकि सासुरी मेरे से ज़्यादा ताकतवर था। ग्रैंडमा चियो बोलती है कि आखिर गारा कहाँ पर है, मुझे बताओ कि गारा है कहाँ पर। और यहाँ पर नरूटो के जो क्लोन रहते हैं वो बोलते हैं कि गारा यहाँ पर है और यहाँ पर वो ग्रैंडमा चियो क्लोन देखती है यानी गारा को देखती है। दाइदारा बोलता है कि मुझे ये सब बताना होगा उन लोगों को और वो बोलते हैं मैं और दाइदारा यहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश करता है। वो पीछे पीछे होता है और वो बोलते हैं मुझे यहाँ से चुपचाप जाना होगा। तभी पीछे से गाय सेंसेई की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? और वो बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया नेजी, तुम्हारी बियाकुगन की मदद से हम देख पाए। और यहाँ पर दाइदारा बोलते हैं ओह एक और एक स्वॉर्ड आ गई, यहाँ पर एक और एक स्क्वाड को हराना होगा। और वो बोलते तुम लोगों ने मुझे आखिर देख कैसे लिया? तो वो बताते हैं हमने नेजी की मदद से देखा। और वो नेजी की आँख में देखता है और वो बोलते हैं हाँ एक बियाकुगन ह्यूगा क्लैन के। और वो बोलते हैं चाहे तुम कितना भी कर लो मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार दूंगा। और यहाँ पर गाय सेंसेई बोलते हैं कि हाँ देखते हैं कि तुम कितना मार पाते हो हम लोगों को। और उसके बाद यहाँ पर गाय सेंसेई बोलते हैं कि हे सब लोग अपनी फॉर्मेशन ले लो और उन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। काकाशी सेंसेई ये आवाज़ सुन रहे होते हैं लड़ाई की और वो बोलते हैं ये क्या, ये तो गाय की टीम है यानी गाय की टीम उससे लड़ रही है। और यहाँ पर जो दाइदारा रहता है वो गाय सेंसेई की टीम से लड़ रहा होता है और यहाँ पर वो अपने मुँह में कुनाइफ रख के लड़ रहा होता है। और यहाँ पर 10-10 के जितने भी निंजा स्टार रहते हैं दाइदारा उन सभी निंजा स्टार से बच जाता है। तभी यहाँ पर नेजी 8 टाइग्राम्स 64 पाम इस्तेमाल करता है और यहाँ पर जो एयर पाम इस्तेमाल करता है और दाइदारा को उड़ा देता है। दाइदारा उड़ते हुए जाता है और यहाँ पर दाइदारा अपने एक जो क्ले रहता है उसके पास गिरता है। जो काकाशी सेंसेई रहते हैं वो बोलते हैं वो अपने क्ले की मदद से एक बॉम्ब बनाता है और यहाँ पर जो दाइदारा रहता है फटाक से अपने जो
क्रीचर रहता है उसका क्ले को मुंह में लेता है और उसको खा के अंदर मुंह में कुछ चबाना शुरू कर देता है और उसका जो पेट है वो धीरे धीरे करके फूलना शुरू हो जाता है। और वो बोलता है मैं तुम्हें एक आर्ट वर्क दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली आर्ट करता क्या है। उसके बाद यहाँ पर दाइदारा का पेट फूलने लगता है। नेजी देखता है और वो बोलता है कि वो अपना पूरा चाकरा पेट के अंदर एक जगह पर इस्तेमाल कर रहा है और वो बोलते हैं कि लगता है ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट जाएगा। और यहाँ पर जो दाइदारा है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट जाता है और सभी लोग भागना शुरू करते हैं। यहाँ पर वो लोग गारा को उठाते हुए लेकर जा रहे होते हैं और न्यूक्लियर बम बड़ा बड़ा होते रहता है और अचानक से ही धुआं धुआं होता है और न्यूक्लियर बम बड़ा होता ही नहीं है। तो सोकरा ये देखती है और वो बोलती है ये क्या, हम बच गए। नेजी को कुछ समझ नहीं आता है। वो बोलता है न्यूक्लियर बम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला था पर रुक कैसे गया। और नारुतो बोलता है कि हाँ न्यूक्लियर बम आखिर रुक कैसे गया। और उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर बम फटा था उसके ऊपर कुछ होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर ऐसा कुछ होता है और न्यूक्लियर बम एक खड्डे के अंदर ही सब मतलब आग जो रहती है वो एक खड्डे के अंदर चली जाती है। काकाशी सेंसेई बताते हैं कि ये मेरी मांगा किल शरिंगन की मदद से हुआ है। और वो बताते हैं कि मैंने जो बम लगी थी यानी वो जो आग बढ़ रही थी मैंने उसको दूसरे डायमेंशन में भेज दिया अपनी मांगा किल शरिंगन की मदद से। तो वो बोलते क्या दूसरे डायमेंशन में, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो काकाशी सेंसेई बताते हैं कि वो जो आग थी उसको मैंने दूसरे डायमेंशन में भेज दिया अपनी आँख की मदद से यानी मांगा किल शरिंगन की मदद से, उसे कोई और जगह पर भेज दिया। वो बोलते कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, तुम ये बात को जाने दो। और यहाँ पर वो बोलते कि नारुतो को नीचे लाओ यानी गारा को नीचे लाओ। और फिर यहाँ पर नारुतो के क्लोन गारा को नीचे लाते हैं। यहाँ पर सोकरा गारा के क्लोन को चेक कर रही होती है और नारुतो बोलते हैं तुम चेक करो गारा को क्या हुआ है। सोकरा गारा को चेक करती है और वो पूरी तरीके से चेक करके बताती है कि गारा जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। और यहाँ पर वो ना करके बताती है कि गारा और नहीं रह पाएगा, वो मर चुका है। नारुतो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा अफसोस और एकदम ही बुरा दिल से फील कर रहा होता है। नेजी भी ये बात को देखता है और वो बोलता है कि गारा अब जिंदा नहीं है। नारुतो को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। वो बोलते हैं कि मैं अपने एक दोस्त को नहीं बचा पाया। ग्रैंडमा चियो बोलती है कि तुम जाने दो, आखिर तुम रो रहे क्यों हो। लेडी चियो बोलती है कि वो मर चुका है। तभी यहाँ पर नारुतो मुड़ता है और लेडी चियो को बोलता है कि आप अपना मुंह बंद रखो। आप सैंड विलेज की थी ना, किसी ने उसको पूछा आखिर उसको कैसा लगता था, उसके अंदर जुनचरी की था, वो 55 से अकेला था, वो एकदम ही अकेला और नाराज रहता था हमेशा। किसी ने उससे नहीं पूछा कि आखिर वो कैसा है और आप लोग सब ऐसा कर रहे हो। और यहाँ पर नारुतो बहुत रो रहा होता है। यहाँ पर गारा मर चुका रहता है और जो ग्रैंडमा चियो रहती है वो गारा को देख रही होती है। उसके बाद ग्रैंडमा चियो यहाँ पर आगे आती है गारा के पास और वो देखती है कि नारुतो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है गारा के लिए क्योंकि गारा मर चुका होता है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो रो रहा होता है। तो इतने में यहाँ पर जो ग्रैंडमा चियो है वो आगे आती है और वो आगे बढ़ती है गारा के पास। तो नारुतो देखता है और वो बोलता है कि आखिर ये क्या कर रही हो, आखिर तुम अब उसको करना क्या चाहती हो भी। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो नारुतो को चुप करा देती है। यहाँ पर ग्रैंडमा चियो नारुतो की गारा के ऊपर हाथ रखती है और उसके बाद वो अपना रीएनिमेशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर वो गारा को जिंदा करने लग जाती है। यहाँ पर सोकरा ये देखकर चौंक जाती है कि ग्रैंडमा चियो अपनी जान दे रही है गारा को जगाने के लिए अपने रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से। नारुतो को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ग्रैंडमा चियो गारा के साथ आखिर कर क्या रही है। और यहाँ पर ग्रैंडमा चियो नारुतो को देखती है और रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से गारा को उठाने की कोशिश करती है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।